श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। यदि आपके घर में कर्ज की बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, यदि आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको 11 आम के पत्तों का और आपको कड़वे नीम के पत्तों का विशेष उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको नवरात्रि पर करना है। देखिए, कल भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कल नवरात्रि का शनिवार है। जब आपकी इच्छा हो, नवरात्रि के 9 दिनों में जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा उपाय है, जो कि आपके जीवन में धन की जो परेशानियां हैं, धन की जो कमी है, रुकावटें हैं, वो भी दूर करेगा। देखो, अगर आपका बिजनेस चल नहीं रहा है ना, तो भी आपको ये उपाय करना है। अगर आपका कोई पैसा ले करके बैठ गया है, तो भी आपको ये उपाय करना है। देखो, आज के इस वीडियो में हम 2 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। देखो, बहुत ध्यान से इन उपायों को समझना। आपको सबसे पहला जो उपाय है हम आपको बताने वाले हैं, वो है 11 आम के पत्तों का। ठीक है, 2 उपाय बताएंगे, जिसमें कड़वे नीम का पत्ता जो होगा वो आपकी बीमारियों को दूर करेगा और यह आम के पत्ते कर्जों को दूर करेगा। देखो कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझना। आप आपके घर के आसपास जहाँ कहीं भी आपको आम का पेड़ दिखे, वहाँ पर जाना और आम के पत्तों को तोड़ करके लेकर के आना है। पत्तों को यानी कि गुच्छा को आपको तोड़ के लेकर के आना है। ठीक है, आम के पत्तों का उपयोग नहीं करना है हमें। ठीक है, आप जिसको स्क्रीन के अंदर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये तोड़ करके लेकर के आना। ठीक है, गुच्छा तोड़ लिया। अब ध्यान रखना कि कोमल पत्ते ही आपको तोड़ना है, मुलायम पत्ते हो वही आपको तोड़ना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पत्ते को आपको निकाल देना है। ठीक है, ये जो बीज की जो डंडी है, ठीक है, बीज की जो डंडी है, इस डंडी को आपको 11 हिस्सों में काट लेना है। ठीक है, बड़ी डंडी रहेगी ना, तो उसको आप 11 हिस्सों में आपको काट लेना है। ठीक है, 11 टुकड़े कर दिए, 11 पीस कर दिए उसके। अब आपको क्या करना है, इन 11 टुकड़ों को आपको कच्चे सूत में आपको लपेटना है। ठीक है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कच्चे सूत में लपेटना। अब यहाँ पर समझना, अब आप क्या करोगे, आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, लेकिन साथ में लेकर के जाना है शहद। ठीक है, आप क्या करोगे, थोड़ा सा शहद लेना और शहद को डंडी के आगे वाले हिस्से पर आपको लगा देना है। बहुत सारा शहद लगाना। ठीक है, बहुत सारा शहद लगा दिया और इस शहद को इस डंडी के यहाँ पर आपको लगा देना है। अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, लेकिन एक सफ़ेद रुमाल लेकर के। ठीक है, एक सफ़ेद कपड़ा, शुद्ध कपड़ा आपको लेकर के जाना है। अब आप क्या करोगे, भगवान शिव के मंदिर में जाओगे, इसे लेकर के ये जो डंडी है जिसमें शहद लगा हुआ है, ये डंडी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रखना है, अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, जिसे आपने अर्पित करा। अब देखो यहाँ पर समझना, अगर किसी ने आपसे उधार ले रखा है और आपका पैसा वो लौटा नहीं रहा है, तो उसका नाम बोलना। ठीक है, कि ये मेरा पैसा लौटा नहीं रहा है, उसका ऐसा नाम लेना। ठीक है, अगर आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बढ़ गई है, तो आप ये सोचना कि मेरे जीवन में कर्ज बहुत बढ़ गया है, ये कर्ज दूर हो जाए। आपको कर्जों का स्मरण करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये लकड़ी जो है ये रखना है। अब ये जो लकड़ी रखोगे ना, तो ये जो शहद वाला हिस्सा है ना, वो भगवान शिव की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से आपको रखना है। अब यहाँ पर जैसे रखोगे, उसके बाद जो शहद आपने लगाया है लकड़ी के ऊपर, वो शहद थोड़ा सा निकालना और आप जो रुमाल लेकर के आए हो ना, उस रुमाल के ऊपर वो शहद को लगाना। ठीक है, अब इस रुमाल को, ये शहद वाले रुमाल को आपको ले करके घर पर आ जाना है, भगवान शिव से विनंती करके। जिस कार्य के लिए भी आप ले जा रहे हो, यदि आपका कोई पैसा लौटा नहीं रहा है तो उसका स्मरण करना। अगर आपके जीवन में कर्ज है तो कर्ज को दूर करने की प्रार्थना करके इस कपड़े को लेकर के आना और घर की तिजोरी में, जहां कहीं भी आप धन रखते हैं, वो वाले स्थान पर इस कपड़े को रख देना। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में अगर ये उपाय करता है, विश्वास करिए, नवरात्रि खत्म होने से पहले पहले वो आपका आधा पैसा, या तो आपको कॉल आ जाएगा, या तो आप उसे कॉल लगाएं, वो आपका पैसा दे करके जाएगा। यदि आपका कर्ज है तो वो कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है, नवरात्रि में किया जाने वाला सबसे श्रेष्ठ उपाय है। तो देखो, ये उपाय आप
नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। आज करना चाहें, कल करना चाहें, जब करना चाहें, जब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप आम के पत्ते लेकर के आ गए हैं तो आप 11 आम के पत्तों की आप तोरण भी बना सकते हैं मुख्य द्वार पर। आपके घर का जो मुख्य द्वार है, देखो डंडी का उपयोग तो आपने वहाँ पर कर लिया, अब पत्ते रह गए हैं तो पत्तों को आपको तोरण बना देनी है। पत्तों की तोरण बनाओगे ना तो बहुत शुभ होता है। ये तोरण जो होगी, तोरण के मूले की जो धागे की जो वो धागा आता है, वो धागा आपको बांध करके आपको तोरण आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको बांध देना चाहिए। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, कड़वे नीम के पत्तों का विशेष उपाय। देखो, अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, मतलब बीमारियों का सिलसिला चलता रह रहा है, घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, दिन पे दिन बीमारी बढ़ती जा रही है, डॉक्टर को बता बता के परेशान हो गए हैं, बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन किया जा सकता है, बीमारियों को दूर करने के लिए, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। बहुत ध्यान से इसके नियम समझना, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। देखो क्या करना है समझना। तांबे का पात्र लेना, ठीक है। तांबे के पात्र के अंदर आपको घर से ही जल भर लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपको लाल चंदन डालना है। एक चुटकी लाल चंदन हो तो लाल चंदन डाल देना, रोली हो, कुमकुम हो तो वो भी डाल देना, ठीक है। मतलब तीनों में से एक ही डालना है, हो सके तो लाल चंदन डालना, नहीं तो फिर रोली कुमकुम भी डाल सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको आपके घर के आसपास जो भी कड़वे नीम का पेड़ हो वहाँ पर जाना है। बहुत ध्यान से समझना, कड़वे नीम का पेड़ हो वहाँ पर आपको जाना है। देखो, कड़वे नीम के पेड़ के वहाँ पर कहते हैं कि नवरात्रि के अंदर माँ दुर्गा का वास होता है, देवी आदि शक्ति का वास होता है, तो इसीलिए कड़वे नीम के पेड़ की पूजा नवरात्रि में बहुत शुभकारी मानी गई है। आपको क्या करना है, कड़वे नीम के पेड़ के वहाँ पर जाना है। हो सके तो ऐसे कड़वे नीम के पेड़ के वहाँ पर जाना जो देवी के मंदिर के आसपास हो, ठीक है, देवी के मंदिर के प्रांगण में हो, ऐसे देवी के मंदिर के वहाँ पर जाना और कड़वे नीम के पेड़ के वहाँ पर जाना आप, ठीक है। वहाँ पर देवी से प्रार्थना करना, जो भी व्यक्ति बीमार हो उसका नाम और उसका गोत्र बोलना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो कड़वा नीम का जो पत्ता है वो छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि 10-15 साल पुराना होना चाहिए। ऐसे वृक्ष के वहाँ पर ही आपको जा करके ये उपाय करना है, ठीक है। अब क्या करोगे, कड़वे नीम के वहाँ पर आप जाओगे, ये आपकी बीमारियों को दूर करने वाला है, ठीक है। करना क्या है, वहाँ पर जा करके माता रानी से प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और उसकी गोत्र बोलनी है, और आपको कड़वे नीम के उसी पेड़ की पत्ती आपको तोड़ लेनी है। 3, 5, 7 जितनी आप तोड़ सकें आपको तोड़ना है, ठीक है। 3 भी तोड़ सकते हैं, 5 भी तोड़ सकते हैं। पत्ती तोड़ करके जल के पात्र के अंदर आपको डाल देनी है। अब इस तांबे के पात्र के अंदर जो जल है और ये जो आपने पत्ती डाल रखी है, इसे ले करके आप आपके घर पर आ जाएं। जो भी व्यक्ति बीमार रहता है, बार बार बीमार पड़ जाता है या कई दिनों से बीमार है, वो जहाँ कहीं भी शयन करता है, यानी जहाँ कर भी सोता है, उसके पास में आपको ये रख देना है, ठीक है। पूरी रात भर इसे वहीं पर पड़े रहने देना है, ठीक है। जो व्यक्ति उपाय कर रहा है वो ये उपाय करेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अगले दिन उठ करके, जैसे आप उठोगे स्नान आदि करने के बाद, उस व्यक्ति के ऊपर उस लोटे से ही, उस लोटे के अंदर जल और कड़वे नीम है, उससे 7 बार उसका उतारा करना है, 7 टाइम सीधे तरफ से, ठीक है। घुमा देना है 7 बार। अब इस पात्र को जिसके अंदर कड़वा नीम है, लाल चंदन है, इसे आपको ले जाना है कहाँ पर, जहाँ पर जिस कड़वे नीम की पत्ती आपने तोड़ी थी वहीं पर कड़वे नीम के पेड़ के वहाँ पर जाना है, और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके ये जो जल है उस कड़वे नीम के पेड़ के वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। जो भी बीमारी होगी, जो भी घर में बीमारी होगी, वो सब दूर होने वाली है। आप देखो, ये जो उपाय है आप करोगे ना, जब आप जल अर्पित करोगे तो आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको जल अर्पित करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। घर की बीमारी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नवरात्रि का ये दिन, ये पवित्र दिन बहुत खास है। इन दिनों को आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।